हाँ तो देखो भाई क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है टोटल 11th 12th मिला के 4 गो चैप्टर है, ठीक है। 4 चैप्टर में 3 चैप्टर जो है हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे और 1 चैप्टर जो है 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 सबसे बना है। ट्राइगोनमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये जो 3 साइड हुआ, 3 साइड का मतलब 3 साइड से रिलेटेड कुछ भी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 3 साइड से रिलेटेड क्या होता है, ट्राइंगल होता है, तो मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ है कि अपने को ट्राइंगल के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पहला जो है अभी से ध्यान में रख लो कि ट्राइंगल का जो है अभी से बच्चे क्या करते हैं कि इसका वर्टेक्स को लेने पे गलती कर देते हैं। इसको हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, मतलब इसको ए लेंगे तो इसको क्या लेंगे बी और इसको क्या लेंगे सी, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल ए के ठीक सामने वाला जो साइड होगा उसको हम साइड एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और साइड को जो है स्मॉल लेटर से करेंगे। तो ये एंगल ए हुआ, एंगल के ठीक सामने वाला साइड जो होगा वो साइड ए हो, ठीक है। उसी तरह एंगल बी के ठीक सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा बी, और एंगल सी के ठीक सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा स्मॉल सी। तो यही कन्वेंशन को जो है हम पूरा चैप्टर के अंदर जो है यूज़ करेंगे जब एसओटी पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ाएंगे वहाँ पे भी। तो इसको बाद में जो है ध्यान में रखना है। और बेसिक चीज़ जो ध्यान में रखना है तुमको, जो 10th क्लास में पढ़े हुए हो, कि कभी भी 2 साइड का सम जो होता है, पहला चीज़ जो इसमें ध्यान में रखना है कि कभी भी 2 साइड का सम, जैसे a प्लस बी, 2 साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरा साइड से क्या होता है बड़ा होता है ना। तो सम ऑफ एनी 2 साइड विल बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो जैसे अभी मान लिया हम लोग ये a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या ऐसे मान सकते हैं c प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा ए होगा, ठीक है। तो इसमें से पहले हमको ये देख लेना है कि कौन सा साइड जो है, एक ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब हम देख लेंगे कि जो सबसे बड़ा साइड है। अभी हम मान लिए कि इसमें सबसे बड़ा साइड सी है, तो ये जो सबसे बड़ा साइड होगा वो जो उसको हम ऐसे कर देंगे और दोनों छोटा साइड का हम सम ले लेंगे। हम अभी इसमें मान के चले हैं कि सी जो है बड़ा साइड है और ए क्या है, ए और बी उससे छोटा साइड है। तो जो 2 स्मॉलर साइड का जो सम होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जो है क्या होगा बड़ा साइड के सम के, बड़ा साइड के क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अभी इसमें हमने माना ए को, और ऐसे मान सकते हैं हम लोग बी को भी मान सकते हैं। तो ऐसे मान सकते हैं कि ए प्लस सी जो है हमेशा बड़ा होगा बी। तो पहला केस में हमने सी को माना बड़ा साइड, दूसरा केस में ए को, और तीसरा साइड में किसको माना बी को माना। तो यही 3 क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो अपने को ध्यान में रखना है ट्राइंगल के बारे में कि कोई 2 साइड का जो है आपको डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का मॉडुलस है ना। मॉडुलस लेने का मतलब ये है कि मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, है ना। तो ये जो 2 साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा तीसरे साइड के से क्या होगा छोटा होगा। ये मॉडुलस लेने का मतलब, ये मॉडुलस है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो मॉडुलस लेने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब प्लस वैल्यू, है ना। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि a माइनस सी मतलब साइड ए में से साइड सी को घटा दिए, उसका मॉडुलस जो है हमेशा क्या होगा साइड बी से छोटा होगा। तो इससे यहाँ से 2 केस अराइज होगा। जैसे ये मॉडुलस ऑफ a माइनस सी है, ये लेस देन जो है आपका b है ना। तो यहाँ से 2 केस अराइज होगा। देखना मॉडुलस क्या करता है ना, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। जैसे कि मान लो अगर -2 का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, और 2 का भी मॉडुलस लेंगे तो ये क्या होगा इसका आंसर 2 होगा। इसीलिए जब हम अगर कोई भी चीज़ मान लो मॉडुलस के अंदर है, जैसे ये 3 है, तो अगर ये जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो दोनों वैल्यू को लेंगे, क्या लेंगे +-3 को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को तो प्लस है ही। तो इसीलिए मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज़ है तो उसको हम क्या लेंगे
प्लस माइनस वैल्यू दोनों को लेंगे। तो ये जैसे आपका ये मॉडुलस a माइनस सी जो है ये आपको b से छोटा है, तो b से छोटा है तो यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस जो बनेगा वो क्या होगा कि अगर हम प्लस वैल्यू को लेते हैं यानी कि a माइनस सी जो होगा वो क्या होगा आपका लेस देन b होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a और ये उधर जाएगा तो b प्लस सी। तो देखिए ये अपना जो ट्राइंगल का इनइक्वालिटी है यहाँ से भी प्रूव हो गया कि दो साइड का सम जो होता है हमेशा तीसरा साइड के क्या होता है बड़ा होता है। और दूसरा जो यहाँ पे केस अराइज होगा, दूसरा केस वो हम क्या लेंगे, इधर प्लस वाला वैल्यू लिए। हमने बताया कि मॉडुलस के अंदर कुछ रहेगा तो एक तो प्लस वैल्यू लेंगे, दूसरा माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वैल्यू को लिए हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस वैल्यू को लेंगे। तो a माइनस सी विल बी लेस देन b, है ना। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये माइनस a और ये प्लस सी, है ना। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्या हो गया, आ गया। तो हमको जो है अभी ट्राइंगल का ये छोटा सा इनइक्वालिटी पता होना चाहिए। फिलहाल अब इसका काम नहीं है, लेकिन इसका काम जो है आगे आएगा। तीसरी बात जो है हमको ट्राइंगल के बारे में ये जानना चाहिए, तीसरी बात कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जो है एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, चौथी बात जो ध्यान में रखना चाहिए, अगर हम मान लेते हैं ये एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, मान लेते हैं अगर एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़े हैं कि अगर ये एंगल बड़ा है ये एंगल से, तो बड़े वाले एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा, है ना। मतलब अगर एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है अगर एंगल सी से बड़ा होगा, मतलब ये साइड बी जो होगा वो आपका साइड सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे या अगर एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ये जो साइड ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है आपका सी है। तो ये अगर बड़ा एंगल है इस ट्राइंगल का, ये सबसे अगर बड़ा एंगल है तो इसका ठीक सामने वाला जो साइड होगा, ये जो साइड होगा ये सबसे बड़ा साइड होगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी है, तो साइड बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, साइड सी के, है ना। इन बातों को ध्यान में रखना है कि बड़े एंगल वाले के ठीक सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है हम लोग पांचवा चीज़ जो हम लोग को देखना है कि मान लिए कि राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल को हमने क्या माना, थीटा माना, तो ये सबसे बड़ा है 90 डिग्री और हमें पता है कि तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है तो ये कुछ भी हो इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। ये वाले एंगल से ये और ये एंगल क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री है और ये अकेला कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है मतलब इसका सम और इसका सम कितना होगा, 90 होगा। तो कुछ भी होगा इस मतलब इसके ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा साइड होगा। और ये वाले इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा, अगर इस एंगल को हमने थीटा लिया तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो है उसको क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, बेस, है ना। तो ये 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तुम लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो, जैसे हम एक ट्रिक को कर लेते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। ऐसा करके हम लोग मान लेते हैं। तो ये इसको हमने माना साइन थीटा, इसको माना कॉस थीटा, ये क्या है आपका टेन थीटा और ये क्या है आपका कॉट थीटा, ये है सेक थीटा और ये है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ऐसे मानेंगे। देखो ये साइन थीटा जो होगा ना भाई, वो P अपॉन क्या होगा, H होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। दूसरी बात जो ध्यान में रखना,
कॉस थीटा बराबर जो है ये क्या है, बी अपॉन एच। ये तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ये टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये कॉट थीटा बराबर जो होगा, इधर से नीचे से लेंगे बी अपॉन पी। ठीक है, और ये सेक थीटा बराबर जो होगा वो होगा आपका एच अपॉन बी। और उसके बाद जो है कॉसेक थीटा बराबर जो होगा, ठीक है, वो एच अपॉन पी होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ये देखो, ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे। ये इनिशियली कॉन्सेप्ट था, अभी है ना, असली बात तो जो है अब होगा। असली बात कब होगा, अब होगा। ठीक है, असली बात हम लोग 11th क्लास में देखेंगे। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। और एक चीज़ और ध्यान में रखो कि इसी का अगर रेसिप्रोकल देख सकते हो, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच है और हम क्या देख रहे हैं, कॉसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी है। तो साइन थीटा के ठीक उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ से रेसिप्रोकल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होगा वो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, है ना। हम कह सकते हैं क्योंकि देखो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, और कॉसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है। मतलब इसके ठीक उल्टा ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। देख लो कॉस थीटा का ठीक उल्टा क्या है, कॉस थीटा बी अपॉन एच है, और ये देखो सेक थीटा क्या है, एच अपॉन बी है। मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा बराबर देख लो यहाँ पे पी अपॉन बी है, और हमने क्या देखा यहाँ पे कॉट थीटा क्या है, बी अपॉन। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये सब चीज़ जो है 10th क्लास में जो है आप लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी अगला चीज़ जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जब बात कर रहे हैं भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये देखिए अगला चीज़ जो है, छठा चीज़ जो अपने को ध्यान में रखना है, ये सब बेसिक चीज़ है जो अभी पहला लेक्चर में जो है अभी 10th क्लास का ही रिवीजन चलेगा, उसके बाद दूसरा लेक्चर से जो है 11th क्लास आ जाएगा। तो छठा चीज़ क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम। और ये देखो हमेशा ध्यान में रखना कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, बाकी कोई दूसरा ट्राइंगल में नहीं, है ना। तो ये कहाँ पे लगता है, ऑन राइट एंगल, है ना। RT मतलब राइट, ये ट्राइंगल का चिन्ह बना दिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो ये मान लीजिए आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम दिया। तो देखो अगर हम क्या करें, ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर है। अगर हम क्या करें, पूरा में अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करें, है ना, ऑन डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, है ना। अगर हम दोनों साइड जो है एच स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें, तो हम क्या देख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एच स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन एच प्लस का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये तो कट गया 1, और देख लो तुम P अपॉन एच जो है, अभी हम आप लोग पढ़ चुके हैं कि P अपॉन एच क्या है। यहाँ पे देखो P अपॉन एच जो है, आप यहाँ पे देख लो P अपॉन एच क्या है, साइन थीटा, और B अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है, और B अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है भैया, ये आपका क्या है, आइडेंटिटीज़ है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, आइडेंटिटीज़ है। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है जिसके बारे में क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हुआ, है ना। दूसरी जो है आपको ध्यान में रखना है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर ले जाए और हम क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, और हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। दूसरा जो आइडेंटिटीज़ यहाँ से आ जाएगा वो है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, एज इट इज़ प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने का आवश्यकता है नहीं, पर इसको रिजल्ट को ध्यान में रखना है। 10th क्लास में क्या है, प्रूव हो चुका है ना। अगर करना भी है तो कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 प्लस और ये 10 स्क्वायर थीटा है, तो 10 क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो ये पी स्क्वायर अपॉन, ये तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर नीचे और ऊपर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। ऐसे कर सकते हैं यार, इसको ऐसे कर सकते हैं। टेन थीटा जो है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। और सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, तो ये एच अपॉन बी। तो इसको ऐसे कर दो, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और पैथागोरस थ्योरम से हम क्या देखे हैं, पैथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और हम पैथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या देखे हैं कि पी स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देख लो, ये देख लो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के जगह पे एच स्क्वायर रख दिए, और ये बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, करने वाला है ना। तो यहाँ से हमने एक दूसरा आइडेंटिटीज़ क्या पता किया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो मेन जो इसका यूज़ होगा ये ऐसे होगा, इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये बहुत यूज़ होने वाला है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला जो आइडेंटिटीज़ अपने को ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है ना, वो इसको ध्यान में रखना है। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, 1 आया ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, देखो ये इसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, 1 है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 है। ये इसको हम क्या किए, तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा, तो हम इसको अगर ऐसे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, और इसका यूज़ जो है मतलब बहुत होने वाला है ना। इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे ये वाला फॉर्मूला पे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। चलिए तीसरा जो है आइडेंटिटीज़ जो है आप लोग पढ़े हैं कि ये तीसरा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। इसका यूज़ बहुत होगा। और फिर हम यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर, ए के जगह पे हम मान लेते हैं कॉसेक थीटा और बी के जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये जो दोनों फार्मूला है, ये और ये जो है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को।